हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, आज हमारा ये सेकंड पार्ट है श्योर शॉर्ट एग्जाम बूस्टर का। फ्रेंड्स, इससे पहले फर्स्ट पार्ट हो चुका है। ये फ्रेंड्स हिंदी मीडियम के अंदर है कंप्लीटली, और इंग्लिश वालों के लिए अलग से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। उसके अंदर भी आपको श्योर शॉर्ट एग्जाम बूस्टर मिलेगा, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा। उसके अंदर आपको डेली क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके अंदर फ्रेंड्स आप लोग अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ सभी मिल जाएगी। ये एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि जो डेली 5 बजे 5 PM डेली आपको ये जो एक वीडियो मिला करेगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो हो सकता है, जिसके अंदर ये आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे। डिपेंड करता है क्वेश्चंस की लेंथ पर भी, वीडियो 10 मिनट की बन रही है या 5 मिनट की बन रही है। डेली आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हर एक एग्जाम के लिए। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे ही आते हैं। आप लोग RRB की तैयारी कर रहे हैं, नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड्स आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल स्टडीज ऑलमोस्ट सेम रहती है। जनरल स्टडीज में क्वेश्चंस का लेवल वेरी करता है, और लेवल कहाँ से बनता है फ्रेंड्स? अब आपको पता है कि 2 का टेबल आएगा तो ही आपको जाकर आगे 12 का टेबल आएगा। अगर 2 का टेबल ही नहीं आता तो फिर 12 का टेबल नहीं आ सकता। उसी तरह से फ्रेंड्स ये लेवल आपका मैं डे बाय डे इंक्रीज करता जाऊंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। फ्रेंड्स, मैं टाइमिंग्स फिर से बता देता हूँ आपको कि जो 5 बजे शाम को ये जो हिंदी के अंदर है आपको क्वेश्चंस मिला करेंगे हिंदी के अंदर, और फ्रेंड्स जो इंग्लिश के क्वेश्चंस वो आपको मॉर्निंग में मिला करेंगे। और मैथ्स का लेक्चर डेली 7 बजे 7 PM डेली मैथ्स का लेक्चर होता है, और रीजनिंग का लेक्चर मॉर्निंग में होता है। तो वो आपको सारे लेक्चर्स की टाइमिंग उस लेक्चर्स में कंफर्म कर दी जाएगी। अभी इसके अंदर मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि डेली 5 बजे शाम को हिंदी मीडियम के अंदर होता है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। दुग्ध उत्पादक देशों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? कि जो लोग दूध उत्पन्न करते हैं, जो देश दूध उत्पन्न करते हैं, उसमें से सबसे मतलब सही अनुक्रम, सही उनका जो है उनको ऑर्डर में सेट कीजिए। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है भारत, फिर USA, और फिर चीन, और फिर रशिया। तो ये इसका राइट आंसर है। याद रख लीजिए, सबसे ज्यादा उत्पादन दूध का कर रहा है भारत, फिर USA, फिर चीन, और फिर रूस। नेक्स्ट है, विश्व में दूध की रानी की उपमा बकरी किस की नस्ल को दी गई है? दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व में दूध की रानी की उपमा बकरी की किस नस्ल को दी गई है? तो इसमें है सानेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल का नाम क्या है? तो ये हॉल्स्टीन फ्रीजियन। तो ये याद रख लीजिए कि सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की एक नस्ल है हॉल्स्टीन फ्रीजियन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग क्या करते हैं, इकट्ठे ही 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस कर लिए, उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन रह जाएंगे याद, 4 क्वेश्चन याद रह जाएंगे, सारे क्वेश्चन याद नहीं रह पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग डेली 10 या 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, आप लोग क्या है, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन चल रहा है, मैं आपको बोल बोल कर बता रहा हूँ। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, उसी तरह से सेम ये मूवी वाला ही सिस्टम है कि आप लोग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो आपको जल्दी मेमोराइज हो जाएंगे। और एक दिन आप एग्जाम के अंदर बैठे होगे, क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर वहां पर क्या ऑप्शन चेंज होंगे, लेकिन जो राइट आंसर है वो तो सेम होगा। तो आपको अपने पता चल जाएगा ये क्वेश्चन तो सर ने करवाया था, ये वही क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए हमारे साथ। नेक्स्ट है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड, याद रख लीजिए फ्रेंड्स। तो ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट, संतुलित आहार के तहत एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की सलाह दी गई है? इंपॉर्टेंट है। तो ये है 226 ग्राम। भारत में संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है? तो वो है भैंस का। सर्वाधिक दूध उत्पादन जो है भैंस करती है। चलिए नेक्स्ट, संसार में भैंसों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? संसार में भैंसों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो वो है भारत के अंदर, क्योंकि उत्पादन भारत के अंदर ज्यादा है दूध का। दुग्ध पदार्थों में, जो कि मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, के उत्पादन के मामले में संसार में पहला स्थान किस देश का है? जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा किस देश के अंदर उत्पन्न होते हैं? तो वो होते हैं डेनमार्क के अंदर। जो मिल्क प्रोडक्शन में भारत सबसे आगे है, नंबर 1 है, लेकिन जो मिल्क प्रोडक्ट बनाने में वो डेनमार्क सबसे आगे है। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को रिलेट करके याद रखेंगे तो दोनों आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट है, घी अथवा दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर ये रिपीट हुआ है। तो कैरेटिन की प्रेजेंस की वजह से दूध पीला होता है, और जो घी वो भी पीला होता है कैरेटिन की वजह से, कैरोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कई बार एग्जाम के अंदर ये दोबारा भी आएगा क्वेश्चन। दूध का गाढ़ापन कितना होता है? तो दूध का गाढ़ापन देख लीजिए कि जो सेंटीपाइज में मापा जाता है वो कितना होता है दूध का गाढ़ापन? तो वो होता है 1.5 to 2 सेंटीपाइज। तो 1.5 से 2 के बीच में होता है, याद रखिए।
नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री के बारे में सही है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, यहीं पर वीडियो को मतलब क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसका राइट आंसर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री के बारे में सही है। संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय होता है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 75 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ये गलत है। सभी कथन ठीक है, नहीं, इसमें से सिर्फ बी इज द राइट आंसर, तो बी हमारा आंसर सही है। कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वो संविधान संशोधन है, आपको वो याद रखना, वो है 91st। चलिए आपके लिए एक एडिशनल क्वेश्चन है कि 91 जो है संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कब हुई थी 91st। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स, इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के बारे में गलत है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नीचे कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। 42वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हमारे वर्तमान संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, तो ये संविधान संशोधन के बारे में ये गलत है। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये ठीक है। तो इसमें से क्या गलत पूछा गया, तो ये हमारा ये वाला आंसर गलत है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि ये रॉन्ग है। बाकी ये तीनों ऑप्शंस ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन आपातकाल के बारे में ठीक है, तो अब इसमें ठीक पूछा गया है, तो ठीक कौन सा है। सिर्फ कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए, सिर्फ कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो इसका डी है वो राइट आंसर है, बाकी ये तीनों रॉन्ग है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। बेरोबरी यूनियन के मामले में 1960 सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा पूछा गया, सही नहीं है, तो ये ठीक है। अभी तक प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया गया है, तो ये हमारा जो आंसर है वो ये है, क्योंकि प्रस्तावना में चेंज किए जा चुके हैं, प्रस्तावना हमारी अमेंड की गई है। अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार परिवर्तन किया गया है, ये भी ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर ही इसका जो आंसर दिया हुआ है और आंसर का जो वैलिड रीजन भी दिया हुआ है कि जो प्रस्तावना है वो कब चेंज की गई, क्या चेंज किया गया। तो इसमें जो गलत है, सही नहीं पूछा गया, तो वो ये हमारा आंसर होगा और बाकी तीनों ऑप्शन ठीक है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर भी आपको बता देते हैं, सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, राज्यसभा का उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। फ्रेंड्स, मैं 10 सेकंड का टाइम आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग नीचे आंसर कमेंट कीजिए कि 16th का आंसर क्या होगा, कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति भी कोई ना हो, तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, तो वो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, भारतीय संसद के बारे में कौन सा कथन ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 to 122 में भारत के संसद की संरचना, शक्तियां और प्रक्रियाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, तो ये हमारा ठीक नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए संसद होनी चाहिए, तो ये भी हमारा ठीक नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 72 राज्यसभा की संरचना निर्देशित करता है, तो ये हमारा ठीक है। 20 से अधिक लोग सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। फ्रेंड्स, इसमें कथन ठीक पूछा गया था, तो वो हमारा सी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर आप लोग हमारे लिए पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी के लेक्चर्स अच्छे से, जैसे कि मैं अब ये 4 ऑप्शंस है मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, कि हाँ आपको पूरा समझना है कि पॉलिटी के अंदर कैसे क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या हो रहा है, कौन से आर्टिकल में क्या है, तो हम आपके लिए पूरी लेक्चर सीरीज रख लेंगे। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, नीचे जनरल स्टडीज का मैंने पूरा एक लेक्चर सीरीज दी गई है, उसके अंदर 30 लेक्चर्स हैं, पहले आप वो जाकर देखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो बताइए कि हाँ सर आप लोग हमारे लिए भी पॉलिटी, इकोनॉमी और यूपीएससी के लिए शुरू कर दीजिए, तो हम आपके लिए वो भी शुरू कर देंगे। आप डिमांड करोगे तो हम आपके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड करवा देंगे।
निम्न में से कौन भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, तो जो राइट आंसर वो है संविधान की प्रस्तावना। राज्य वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो हमें सही बताना है, राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ये अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये हमारा राइट आंसर है। राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, ये भी हमारा राइट है। पंचायतों को कितने कर, शुल्क, टोल और फीस सौंपी जा सकती है, उनका निर्धारण करना, तो ये भी ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है उपयुक्त सभी। तो इनके तीन ऑप्शन ठीक है, तो इसका जो सही कथन है वो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्य का हित निहित हो, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने वाले विधेयक पर, या फिर धन विधेयक पर। नीचे जो है ऑप्शन दे रखे हैं, सही कूट चुने A, B, C, D। तो इसमें है डी का मतलब है चारों, सभी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों पर राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। चलिए फ्रेंड्स, ये नीचे आपको आंसर दे रखे हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी सभी PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि किसी दूसरे का फायदा हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।